हेलो गाइस, इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या क्या होती है और किस चीज़ के लिए की जाती है। सॉर्टिंग हम इसलिए करते हैं, कई बार हमारा जो डेटा होता है वो उसका ऑर्डर बहुत रैंडम होता है। सपोज हमारा नंबर डेटा है, उसका ऑर्डर बहुत रैंडम हो सकता है, या फिर डेट्स का या फिर टेक्स्ट का डेटा है, उसका ऑर्डर बहुत रैंडम हो सकता है। हमें चाहिए वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर हमारे एक क्राइटेरिया के हिसाब से सॉर्ट हो। ठीक है, तो तब हमें सॉर्टिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू सॉर्ट बाय नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर्स पे आऊँगा एंड मैं होम टैब पे जाऊँगा। मैं अपने होम टैब पे जाऊँगा, होम टैब पे देखूंगा यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट ए टू जी करूँगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं Z2A कर दूंगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो सेम चीज़ है, मैं टेक्स्ट पे अगर असेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ तो अब देखेंगे आप, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स में भी मैं अगर चाहता हूँ असेंडिंग में, तो ये अब देखेंगे तो ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में डेट्स सॉर्ट हो गई हैं। ऐसे ही डिसेंडिंग में चाहूँगा तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं मल्टी कॉलम सॉर्ट पर। तो मल्टी कॉलम सॉर्ट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब हम एक टेक्स्ट को चेंज करते हैं तो उसके साथ कैसे रिलेशन में दूसरा कॉलम चेंज होता है। एक कॉलम के टेक्स्ट को चेंज करने पे दूसरे कॉलम का रिलेशन कैसे उसके साथ चेंज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं सॉर्ट पे, कस्टम सॉर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मेरे टेक्स्ट की वैल्यूज सॉर्ट हो जाए ए टू जी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर्स, अगर आपके डेटा में हेडर्स हैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर हैं तो हेडर्स यूज ये चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। मेरे केस में मैंने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। एंड आप देखेंगे पी की वैल्यू 2.3 एज इट इज ही मूव हुई इसके रिलेशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका पूरा कॉलम, हर कॉलम की वैल्यूज अफेक्ट होती हैं, वो रिलेशनली मूव करता है वैल्यूज, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कॉलम की वैल्यूज को मूव कर देगा। ठीक है, ये था हमारा मल्टी कॉलम सॉर्ट। अभी के लिए क्या करते हैं, हम एक बार इस टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं, सॉर्ट बाय कलर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज किसकी, नंबर्स की वैल्यूज उसके सेल कलर के बेसिस पे, आप देखेंगे फॉन्ट कलर कंडीशनल आइकन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं सेल कलर के बेसिस पे करना चाहता हूँ, और टॉप पे मैं रखना चाहता हूँ ब्लू, या फिर टॉप पे मैं रखना चाहता हूँ येलो। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, फिर से नंबर्स, एंड इसमें जो सेल कलर है वो क्या रहे, पर्पल। ठीक है, एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ फिर से रहे, और उस केस में क्या रहे, सेल कलर ब्लू। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर्स को ही सॉर्ट करेंगे, सेल कलर के बेसिस पे करेंगे, एंड इस केस में हमें चाहिए ग्रीन। अब आप देखेंगे येलो, पर्पल, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, एंड जो लास्ट बचा वो एंड में सॉर्ट हो गया। तो इस बेसिस पे मैंने सॉर्ट बाय कलर भी कर दिया। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस वीडियो का। अब हम बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में। तो फिल्टर्स क्या होते हैं, ये मेरा दूसरा टेबल है। ठीक है, इसमें हम ये भी समझेंगे कि कैसे मल्टी कॉलम सॉर्ट वर्क करता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं तो रिलेशनली कैसे मूव होगा डेटा, और उसमें मल्टीपल सॉर्टिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक सॉर्टिंग का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिल्टर पे आएंगे। तो कस्टम सॉर्ट लगाते हैं इस पे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये ईयर ऑफ एग्जाम से सॉर्ट हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सेकंड में चाहता हूँ ये मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट हो जाए, मार्क्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है,
तो अब देखेंगे इसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ईयर को सॉर्ट किया 2018, 2019, ठीक है, एंड 2020। सेकेंड इसने क्या किया मार्क्स के बेसिस पे, 2018 में सबसे कम जिसके मार्क्स थे वो पहले आया, फिर 2018 में 30 थे, फिर 39 थे, ठीक है, फिर 2018 में 51 थे। उसके बाद क्या है, 2019 में सबसे कम से लेके सबसे मैक्स तक, फिर 2020 में सबसे कम से लेके सबसे मैक्स तक। तो ये होता है, हमने मल्टी कॉलम मल्टी लेवल सॉर्ट किया, ठीक। होप सो आपको ये पार्ट क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं फिल्टर की। तो जो फिल्टर है वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे। अब अपने टेबल पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। फिल्टर क्या करता है और सॉर्टिंग क्या करती है। सॉर्टिंग का मेन डिफरेंस ये रहता है फिल्टर और सॉर्टिंग में, कि सॉर्टिंग क्या करता है, वो आपका एक टेबल परमानेंटली बना देता है, ठीक है। जो फिल्टरिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कैसे टेम्परेरी फिल्टरिंग चाहिए, ठीक है। तो सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो सिटीज हैं वो सिर्फ शो करे दिल्ली, ठीक है। मुझे चाहिए दिल्ली से कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया दिल्ली, तो उसने मेरे को दिल्ली का सारा डेटा शो कर दिया कि ये स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें सेकंड फिल्टरिंग कराना चाहता हूँ, 2020 के कितने दिल्ली से बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसने दिल्ली से मेरे को सेग्रीगेशन करके बता दिया। अगर मुझे रिमूव करना है, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम सिटी, तो यहाँ से सिटी का फिल्टर हट गया। यहाँ पे आऊँगा एंड क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम एग्जाम भी कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ फिल्टर हटाना तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लियर फिल्टर कर दूंगा, तो सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। होप सो आपको ये फिल्टर लगाना क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और रहता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं फिल्टर जब मैंने लगाया तो मैं सॉर्ट ए टू जी करूंगा, तो अब देखेंगे ये सिटी ए टू जी सॉर्ट हो गई है, ठीक है। फिर सेकंड सॉर्टिंग का लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्क्स की सॉर्टिंग हो जाए इसमें, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब क्या है, इसने मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरह मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ एंड फिल्टर्स में मैं फिल्टर बाय कलर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास एक ही कलर है तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू शो करेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही टेक्स्ट के लिए जो फिल्टर्स है वो ये भी होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमें चाहिए कुछ कहीं से बिगिन करता है, कुछ इक्वल टू है, कुछ नॉट इक्वल टू है, या कहीं से एंड होता है या कंटेन करता है टेक्स्ट। तो अगर सपोज मैं यहाँ से कंटेन्स चंडीगढ़ करूँगा तो वो मेरे को चंडीगढ़ की वैल्यू शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं नॉट इक्वल टू या बिगिंस विद, अगर मुझे चाहिए सी से, सपोज मेरी सी से और सिटीज भी होती तो जो भी सी से है वो सारी सिटी शो हो जाएंगी। इस केस में चंडीगढ़ ही है, ठीक है। अगर मैं इसको बिगिंस विद डी करूंगा तो मेरी सारी सिटीज जो डी से स्टार्ट है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। होप सो आपको ये फिल्टर लगाने का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ। ऐसे ही ईयर ऑफ पासिंग के लिए भी मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन के, या फिर फर्स्ट नेम पे फिल्टर्स लगा सकता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट के ही हो गए। या नंबर्स पे अगर फिल्टर लगाने हैं तो मैं नंबर्स पे भी लगा सकता हूँ। मुझे चाहिए कि जो भी ग्रेटर देन 50 हैं वो मेरे को स्कोर शो करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे 50 से ग्रेटर स्कोर शो हो गए मेरे को। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अभी ये फिल्टर्स क्लियर कर देता हूँ। अब एक और चीज करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ईयर ऑफ मैं ग्रेड के हिसाब से करता हूँ। मुझे चाहिए जो भी फेल हुए हैं वो स्टूडेंट शो करे, और मैं चाहता हूँ ये कॉपी करना टेक्स्ट। मैंने क्या किया, ये सारा टेबल सिलेक्ट कर लिया आफ्टर फिल्टरिंग, इसको कॉपी किया एंड मैं चाहता हूँ नई शीट पे पेस्ट करना। मैं आ जाऊंगा नई शीट पे, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये वही कॉपी हुआ है जो फेल हैं स्टूडेंट जिनका ग्रेड एफ है, ठीक है। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना डेटा फिल्टर कर सकता हूँ एंड सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिल्टर्स हटा देता हूँ, तो अब देखिए ये फिल्टर्स हट गए, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर्स पर। तो कई बार क्या होता है, हमें कंडीशंस के साथ डेटा को सॉर्ट करना होता है।
तो इस केस में हमारा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, हमारा टेबल क्या है जिसमें से डेटा निकालना है, हमारा क्राइटेरिया क्या है और हमें पेस्ट कहाँ करना है। तो इससे क्या होता है, हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, हमें डेटा को, सॉर्टेड डेटा को हमारी कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट जगह पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी बहुत इजीली। ठीक है, एक बार देखते हैं ये मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, मैंने डेटा में क्लिक कर दिया। हमारे डेटा टैब में आप देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर एक और ऑप्शन होता है, एक रहता है होम टैब में, एडिटिंग में, और एक रहता है डेटा टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे आप देखेंगे एक एडवांस ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस एडवांस फिल्टर को अप्लाई करूंगा। मैंने जैसे ही, क्योंकि मेरा डेटा पे क्लिक था तो ये ऑटोमेटिकली इसने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, आप देखेंगे ये सिलेक्शन हुई हुई है डेटा की। ये पूछ रहा है, ये लिस्ट रेंज थी, अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। मेरा क्राइटेरिया क्या है, ईयर ऑफ एग्जाम। मैं चाहता हूँ डेटा सॉर्ट हो जाए ईयर ऑफ एग्जाम के हिसाब से, और ईयर ऑफ एग्जाम क्या है, 2020। और तीसरा है, मैं कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है फिल्टर इन द लिस्ट वहीं सेम प्लेस पे, तो इसलिए मेरे को ये कॉपी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, कॉपी टू अनदर कर देता हूँ और मुझे अब ऑप्शन शो हो रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा टेबल यहाँ पे सॉर्टेड टेबल शो हो रहा है और ये नया टेबल बन गया। तो ये देखेंगे आप, इसमें सिर्फ 2020 वाली वैल्यूज हैं और सारी वैल्यूज शो हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक और केस लेके चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, रिमूव कर देते हैं। सेकंड केस लेके चलते हैं। अब इस क्राइटेरिया में फिर से मैं डेटा टैब पे आऊंगा। ठीक है, मैं एडवांस फिल्टर पे आता हूँ। इस बार मेरा क्राइटेरिया रेंज है ईयर ऑफ एग्जाम और डेली। ठीक है, मतलब ईयर ऑफ एग्जाम 2020 होना चाहिए और सिटी दिल्ली होना चाहिए। एंड इसके लिए भी नए टेबल पे और यहीं पे ही पेस्ट करना है मेरे को, तो ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ईयर ऑफ एग्जाम और सिटी दोनों ही मैच करते हैं। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को नए टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ एंड सॉर्टेड डेटा को, इससे मेरा काम इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक और क्राइटेरिया समझते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, एडवांस फिल्टर लगाना। ठीक है, अब मेरा क्राइटेरिया जो है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्राइटेरिया है मार्क्स। मैंने सारा क्राइटेरिया रिमूव करके मेरा अगला क्राइटेरिया है मार्क्स। ठीक है, अब सेम चीज मैं चाहता हूँ सेल्स में पेस्ट हो जाए, यही सेल्स हैं, राइट, यही सेल्स हैं, एंड ओके करूंगा। तो अब आप देखेंगे इसमें जो भी मार्क्स का डेटा है वो है ग्रेटर देन 75। मुझे चाहिए था डेटा जो भी मार्क्स है ग्रेटर देन 75 हो, वो यहाँ पे शो हो जाए। तो क्या हो रहा है, वही वाला डेटा यहाँ शो हो रहा है। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे हम लॉजिकली डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग एडवांस फिल्टर्स, और हम कैसे नॉर्मल फिल्टर्स को यूज करके सॉर्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड कैसे डेटा का रिलेशन चलता है कॉलम्स के साथ सॉर्टिंग का, और सॉर्टिंग में और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।